अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वाहिद एसोसिएट्स। ईआरपी कोल्ड नेविगेटर सॉफ्टवेयर जो कि स्पेशली कोल्ड स्टोरेज के कारोबार के लिए तैयार करता है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पूरा प्रोसेस माल आमदन का कैसे हमने रिकॉर्ड करना है, माल निकास का, और उसका कैसे फिर बिल कैसे बनेगा। ये तीन चीज़ें हम इसमें जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। हम खाता बना लेते हैं किसी भी पार्टी का, क्योंकि खाता बना होगा तो उसी पार्टी को ही फर्दर फिर हम लेके कर सकते हैं। कहा जी अब्बास साहब मंडी के नाम से खाता है। कैटेगरी हमारे कस्टमर है और इनको हमने सेव कर दिया। ये हमारा खाता क्रिएट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आ जाए माल आमदन में। सबसे पहले हम माल की आमदन डिफाइन करते हैं। कह रहा है किस पार्टी से माल किस पार्टी का माल आया हमारे स्टोर में। हमने कहा जी अब्बास साहब का। बीच में कोई व्यापारी है, हम कह रहे नहीं है। कोई बिल्टी नंबर। उसके बाद कोई रिमार्क्स आपने ऐड करने हैं। आपने कोई गाड़ी नंबर ऐड करना है। उसके बाद ये जीआरएन नंबर ऑटो सिस्टम जनरेटेड है। या कोई गेट पास नंबर आपने मैनुअल का लिखना है, जो आपका मैनुअल पर्ची चल रही है। ये तारीख आ गई, ये वक्त आ गया, किस टाइम पे आमदन हो रही है। फिर जो माल है उसकी लॉट क्या है। जैसे फ़र्ज़ करें, अब हर एरिया का अपना हिसाब होता है। कोई इसको लॉट बोलता है, कोई बटा बोलता है। ठीक है। जैसे हम कहते हैं जी 650 बटा 250 की लॉट है। 650 का मतलब है जो हमारी मैनुअल रसीद नंबर सीरियल नंबर चल रहा है ना, उसका वो 650 है। और बटा 250 का मतलब है 250 इसकी तादाद है जो माल आया है। अब ये 650 बटा 250 इसकी यूनिक आइडेंटिटी बन गई है। अब कल को जब भी निकास करनी होगी तो मुझे अब्बास साहब कहेंगे 650 बटा 250 की जो लॉट थी ना, उसमें से इतना माल निकाल दें, तो मेरे लिए आसानी हो। उसके बाद मार्का क्या है इस माल का। मैंने कहा जी फ़र्ज़ करें अब्बास साहब है तो मैं लिख देता हूँ AS। आइटम कौन सा है, हम कहते हैं जी सेब है। आपकी जो जो भी आपका वैरायटी है, यहाँ पे देखें ये सारे आ रहे हैं। सेब, मौसमी, अखरोट, इमली, इस तरह किन्नू, ऑरेंज, मतलब जितनी भी खजूर, जितनी भी वैरायटीज़ हैं, जितनी आप चाहें मज़ीद भी बना सकते हैं। ये नीचे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू ऐड न्यू प्रोडक्ट। आप क्लिक करेंगे, ये देखें यहाँ पे न्यू आइटम बना लें, जितने मर्जी आइटम्स बना लें। तो एक दफ़ा आपने उसको डिफ़ाइन किए हुए हैं ये पीछे। मैंने कहा जी सेब। वैरायटीज़ भी आपने पीछे डिफ़ाइन की हुई हैं, कौन कौन सी वैरायटियाँ इसकी हैं। ठीक है। उसके बाद पैकिंग कौन सी है, हम कहते हैं जी ये पैकिंग्स भी सारी डिफ़ाइन की हुई हैं। एक दफ़ा हम कहते हैं जी इसके कार्टन आए हैं। कह रहे हैं कितने आए हैं, मैं कहता हूँ जी 500 कार्टन आया है। ठीक है। किराया हमारा क्या तय है, हम कहते हैं जी 85 रुपये किराया तय है फ़ी मंथ का, पर मंथ का, क्योंकि सेब का किराया महीने का हिसाब से होता है। उसके बाद ये माल कहाँ रखा है, हम कहते हैं जी कमरा नंबर 2 और रैक 1/3 में रखा है। ठीक है। उसके बाद मज़ीद भी अगर कोई है, हम कहते हैं अच्छा इसकी क्वांटिटी हम 250 ही कर देते हैं, जैसा कि आपको बताया था कि लॉट में 250। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं जी ये एक लॉट है। 650 बटा 312 की लॉट है। ठीक है। 312 तादाद है और 650 वही पर्ची नंबर। इसका मार्का भी AS है। ये भी सेब है, ये भी कार्टन है, 300 तादाद है। ठीक है। और इसका भी 85 रुपये रेट तय है हमारा। ये कमरा नंबर 2 नहीं, ये 1 में रखा है, और ये रैक 2/4 में माल रखा है। तो इस तरह से जो मेरी माल की आमदन होगी मैं सारी रिकॉर्ड कर दूंगा। उसके बाद मैं प्रीव्यू गेट पास करता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये मेरा माल आमदन का प्रिंट भी निकल आएगा, पर्ची भी बन जाएगी। उसके बाद आ जाए माल निकास पे। अच्छा, एक और हम आमदन रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब्बास साहब के बिल्टी नंबर, गाड़ी नंबर छोड़ देते हैं। अच्छा, इसकी हम कहते हैं लॉट नंबर है 145/890। मार्क का कुछ भी लिख लें। आइटम सेब है दोबारा से। और इस दफ़ा बैग आए हैं 3,000। ठीक है। किराया बैग का है जी फ़र्ज़ करें 65 रुपये कब महीने का। कमरा नंबर 1, रैक नंबर 20/2 में। इसको सेव। ये हमारे माल की आमदन ऐड हो गई। अब आ जाए निकास पे। जब आप निकास करेंगे, आपने यहाँ पे बताना है किस पार्टी का माल निकास करना है। हम कहते हैं जी अब्बास साहब का करना। कोई गेट पास नंबर, कोई गाड़ी नंबर, रिमार्क्स, रिसीवर लेके जाने वाला, हमने कहा जी मिस्टर हमजा। ठीक है। अब ये जैसे हमने सर्च का बटन दबाया,
तो ये तमाम माल आ रहे हैं अब्बास साहब के जो हमारे पास पड़े हुए हैं। आप इसको रीड करें, अब्बास साहब लॉट 650/250 सेब कार्टन, वैरायटी भी सेब, क्वांटिटी 250 है, मार्का एएस है, कमरा नंबर 2, रैक 1/3 में पड़ा है। फिर नीचे देखें, नेक्स्ट लाइन में फिर कार्टन है, 300 तादाद है, एएस मार्का है, कमरा 1, रैक 2/4 में। फिर बैग है, मार्का जेएच है, कमरा नंबर 1, रैक 20/2 में पड़ा है माल। और फिर इसकी लॉट भी आ रही है, सारी तफसील आ रही है। राइट पे देखें, ये गाड़ी नंबर की तारीख, किस तारीख को माल है, सब आ रहा है। इसमें से कौन सा माल निकलवाते हैं, हम कहते हैं जी लॉट का निकलवा रहे हैं। जैसे सेलेक्ट किया उसने मार्का, लॉट, आइटम का नाम, उसकी वैरायटी, उसकी पैकिंग, उसका कमरा, उसकी रैक, यानी कि सब चीज़ें उठा ली। अब वो बता रहा है कमरा नंबर 2, रैक 1/3 में 250 पड़ा है, इसमें से हम कहते हैं जी 100 निकलवा रहे हैं। उसके बाद हम कहते हैं जी मिसाल के तौर पे, जो कि ये 3000 क्वांटिटी है ना, ये जैसे सेलेक्ट की, ये लॉट का डाटा उसने उठा लिया, इसमें से वो कह रहा है जी 1800 देते हैं। तो इस तरह से जितना जितना माल निकास करना है, जिस जिस लॉट में से वो ऐड करते जाएंगे और अल्टीमेटली सेव करते जाएंगे, ये हमारा माल का निकास है। सिंपल। ऐसे ही हम बिल पे जब इनवॉइस पे जाएंगे, वो बताएगा कि ये माल निकास हो चुके हैं लेकिन इनके अभी बिल नहीं बने, तो हम कहते हैं जी अब्बास साहब का हमने एंटर किया, गेट किया, ये देखें अब्बास साहब का बिल बन। सेब है, आमदन 14 तारीख को हुई, निकास भी 14 को हो गई, 0 दिन रहा, किराया 1 महीने का लगाया, 100 तादाद है, 85 रुपये रेट है, 8500 बन गया। फिर मज़ीद 1800 तादाद है, 65 रुपये उसका रेट था, वो 1,17,000 बन गया, टोटल 1,25,500। ये अब्बास साहब का बिल। इसको सेव करेंगे तो ठीक है। तो इसी तरह से माल आमदन की भी आप पर्ची निकाल सकते हैं, जो कि आपको दिखाई। माल निकास के टाइम पे भी आप ये देखें, ये पर्ची निकाल सकते हैं। और इसी तरह से सेल के टाइम पे भी, यानी कि बिल के टाइम पे भी आप पर्ची निकाल। तो ये एक ओवरव्यू था कि कैसे एक पूरा प्रोसेस है माल आमदन का, माल निकास का और फिर बिलिंग का। ठीक है। मज़ीद इसके क्या बेनिफिट्स हैं और मज़ीद इस सॉफ्टवेयर को चलाने के आपको क्या फ़वाइद होंगे, इसकी क्या रिपोर्टिंग मिलेगी, कमरा वाइज रिपोर्टें, स्टॉक की, आमदन की, निकास की, वो सब दूसरी ट्यूटोरियल और वीडियोस में अवेलेबल है। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।